एक तो जी बहुत मुबारक हो तहरीक इंसाफ को जिनको पंजाब को सबसे बड़ा डाकू कह रहे थे, मुबारक को डार साहब उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था, चंगा तुसी प्रेसिडेंट बन जाते, लेकिन चलो बहरहाल कहते उतने उतने फैसले तो उसी की गल करोगे। जनाब मरीम नवाज साहबा की आप स्पीच सुन रहे थे इस वक्त, और जरदारी साहब की थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था वो वर्कर्स कन्वेंशन में। इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया बयानिया तश्कील पाया है PDM की तरफ से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, और वो ये है कि जी इमरान साहब बुज़दिल हैं, इमरान साहब सियासी जेल से भी डरते हैं, इमरान खान साहब गिरफ्तारी से भी डरते हैं। एक तरफ कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दो, अपने तमाम लीडरों को गिरफ्तार करवा देते हैं, खुद वो बहुत डरते हैं। और आज की आपने स्पीच सुनी होगी जरदारी साहब की भी और मरीम साहबा की, तो भी आप सुन रहे थे, उसमें भर भर के ये ताने दिए गए कि कभी इमरान साहब को कहा गया पुलिस आती है तो वो बेड के नीचे छुप जाते हैं, कोई पर्दे के भी छुप जाते हैं। एग्जैजरेशन होगी, लेकिन परसेप्शन ये बना रही है PDM के इमरान खान एक बुज़दिल लीडर है। तो ये किस हद तक इमरान खान के लिए डैमेजिंग होगा अगर इमरान खान इस तरह ही तारीखों से बचते रहे, केसेस से बचते रहे, और क्या बिलाखिर जो है अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये इमरान खान के लिए सियासी तौर पर ज़्यादा बेहतर होगा या उनके मुखालफिन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या यही सही है कि वो बचते रहें ताकि एक लीडर इमरान खान मौजूद रहे तहरीक इंसाफ को लीड करने के लिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा तजाद ये है कि इमरान साहब ने जितने रिलीफ मांगे हैं 70 से ऊपर केसेस के अंदर, उसमें उन्होंने बीमारी की बात की और अपनी जान के खतरे की बात की है। आज तो इवन उनका जो वकील था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को डरा रहा था, चीफ जस्टिस साहब को कह रहे थे कि जनाब अब आप अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करें इमरान साहब को। तो उन्होंने कहा भाई ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हमें आप ना डराएं इस मामले में। इमरान साहब से पूछे कब आएंगे, 13 तारीख को अब वो आ रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी पे जो है उनके हक में फैसला आ चुका है, लेकिन 13 तारीख को फर्द जुर्म होनी है, उन्होंने आने ही आना है। तो तजाद ये उभर के आ रहा था कि एक तरफ इमरान खान बीमार है, कोर्ट का सामना नहीं कर सकते, कानून को फेस नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ वो इतने तरोताज़ा तवाना तो है कि अब वो इलेक्शन कैंपेन में अगले हफ्ते इनकलाबी तौर पे आगे जा रहे, बल्कि कल से जा रहे। ना उनकी जान को खतरा होगा इस इलेक्शन कैंपेन में, कौन गारंटी देगा, ना उनकी सेहत को खतरा है, अल्लाह ने उनकी टांग भी माशाल्लाह ठीक कर दी है। ये तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आज। डॉक्टर साहब पहले तो ये जो बुज़दिली का गीदड़ पने का बयानिया बना दिया है जरदारी साहब ने भी और नून लीग ने भी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए कामरान, मैं तो स्पीच सुन रहा था, मरीम नवाज साहब तकरीबन आधा घंटा मरीम बीबी ने खिताब किया है, तो दो बड़ी दिलचस्प बातें थी। एक तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को शायद जलसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा आधा घंटा जो हमने सुना है इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, तो इमरान खान की तो माशाल्लाह वो खुद मार्केटिंग कर रही थी, जैसे भी कर रही थी अपनी तरफ से, वो चाहे वो गीदड़ के बोर्ड दिखा के तस्वीरें दिखा के और ये वो बातें कर रही थी। गीदड़ का तो मैं ये कहूँगा मरीम बीबी को, पाकिस्तानियों, कामरान शायद के प्रोग्राम से, कि मरीम बीबी आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आपकी हुकूमत है, तो गीदड़ तो आपके वालिद हैं जो 50 रुपए के स्टाम्प पे पाकिस्तानी हो 4 हफ्ते के लिए दवाई लेने गए थे और कह रही थी मेरे वालिद ने कभी बीमारी का बहाना नहीं लगाया, प्लेटलेट्स गिरे थे, पूरी कौम जानती है, आज तक वापस नहीं आए। तो खुद वो खौफजदा हैं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इनकी हुकूमत है कामरान जी जी। और दूसरा मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है, कोई एक, अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहें कोई एक पाकिस्तानियों मुझे 10 सेकंड का भी शॉट सुना दे मरीम बीबी का। ये लोग खुद को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर तस्वर करते हैं इस मुल्क में। कोई एक गरीब आदमी की बात की हो पूरे कन्वेंशन में, महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल कैसे सस्ता देंगे, आटा दाल चीनी कैसे सस्ती देंगे। जो बनाया जा रहा है आप गवर्नमेंट की तरफ से कि इमरान खान साहब बुज़दिल हैं या वो जेल से डरते हैं, इसको किस तरह ओवरकम करेंगे गिवन द फैक्ट कि एक तरफ वो कोर्ट में कह रहे हैं कि जी मेरी सेहत ख़राब है, होगी, मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, ना मैं समझता हूँ जो बंदा कह रहा है उस पर यकीन करना चाहिए। उनकी जान को खतरा है, मैं उसको भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, कातलाना हमला उन पर हुआ है, चाहे मैं उससे एग्री नहीं करता, 3 बंदे थे लेकिन कातलाना हमला उन पर हुआ है। तो अब वो कल से किस तरह कैंपेन में जाएंगे, तो अदालतों का मजाक बनाने वाली बात है। अदालत में आप जा नहीं सकते, यहाँ जान का खतरा नहीं है, कल जब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, 76 के करीब मेरे लीडर के ऊपर जाली फेक FIRs और मुकदमात हैं और दर्जनों दहशतगर्दी के हैं। अब फेक मुकदमात को मद्देनजर रखें जी। 4 माह पहले तक मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ, नवंबर नहीं पहले देखे ना, क्या इमरान खान अदालतों में नहीं जा रहा था? अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ है? जब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, जब एक आपकी मौजूदा हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत किसी सतह पे सिक्योरिटी नहीं दे रही मिली आपको, ये तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, जलसों में किस तरह जाएंगे? जलसों की तो अभी फैसला नहीं किया गया, अभी तो वो जा रहे हैं, वो तो बड़ी अभी वो भी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया मेरी जान। अभी सर इलेक्शन में टाइम कितना रह गया पंजाब के? अगर आप चाहते हम बात ये करते हैं कि अगर वो किसी कोर्ट में जाते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं पिछली दफा, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। इसी तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। सवाल मैं ये उठाता हूँ कि आज खुदा ना
नाश्ता इमरान खान पे दोबारा हमला हो जाए। जी। या बेनज़ीर शहीद भुट्टो की बात कर लेते हैं, यहाँ उनकी स्पोक्स पर्सन भी बैठी है, क्या हुआ क्या हुआ आज तक? एक लीडर थी लेकिन पाकिस्तान बेनज़ीर तो बड़ी नडर थी, वो तो गई, उनको तो एक प्लानिंग करके मारा गया, उनको तो बड़े इंटरनेशनल फैक्टर्स मौजूद थे। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर आप इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा में भी कारसाज में हुआ, फिर पिंडी में हुआ, कोई अच्छी मिसाल नहीं थी, बड़े लीडर से महरूम हो गए। तो अब आप फिर इलेक्शन कैंपेन में किस तरह जा रहे हैं जब आप अदालत में नहीं जा रहे? मैं तो सवाल ये है। देखिए इलेक्शन कमीशन के लिए फिर हम सिक्योरिटी को भी मैनेज करेंगे, अभी तो वो जाएंगे है जो अब 13